चलिए भैया, आज के इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है जिसमें कोयले को जला करके बिजली बनाई जाती है, उस थर्मल पावर प्लांट की जो दक्षता है वो किस मौसम में बेहतर होती है, जाड़े के मौसम में या गर्मी के मौसम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट जिस साइकिल पर काम करता है उस साइकिल का नाम है रैंकाइन साइकिल। तो पहले यहाँ लिख लेंगे कि थर्मल पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल पर कार्य करता है। थर्मल पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल पर काम करता है। अच्छा, अब रैंकाइन साइकिल क्या होती है? तो ये जो रैंकाइन साइकिल होती है ना, ये रैंकाइन साइकिल टेम्परेचर डिफरेंस पर कार्य करती है, ताप के अंतर पर कार्य करती है। इसलिए लिखते हैं कि जो दक्षता होती है रैंकाइन साइकिल की कहिए या थर्मल पावर प्लांट की जो दक्षता होती है वो दक्षता बराबर होती है 1 - T2 बटा में T1। यानी जो इस रैंकाइन साइकिल की जो एफिशिएंसी है उसको हम लिख सकते हैं NR। यानी NR मतलब रैंकाइन साइकिल का जो एफिशिएंसी होता है वो होता है 1 - T2 बटा में T1। अब T2 और T1 क्या है? तो ये T2 और T1 दोनों टेम्परेचर हैं। तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इस रैंकाइन साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है NR वो बराबर होती है 1 - टेम्परेचर के। क्योंकि अगर ये T2 और T1 टेम्परेचर हैं तो हम लिख सकते हैं कि जो रैंकाइन साइकिल का जो एफिशिएंसी होगा वो हो जाएगा 1 - टेम्परेचर के। अब आपको बात पता होगी कि जाड़े के मौसम में, यहाँ लिख रहे हैं विंटर के मौसम में, यानी जाड़े के मौसम में जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो अगर टेम्परेचर यहाँ से कम होगा, तो अगर टेम्परेचर का मान कम होगा और कम वाले मान को जब 1 में से घटाएंगे तो बहुत कम अंतर पड़ेगा 1 पे। फिर सुनिएगा, जो विंटर के मौसम में टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो अगर मानिए कि इस टेम्परेचर का मान 0.1 0.2 हो, तो अगर इस मान में 1 में से घटाएंगे तब भी ये मान 0.8 0.9 बचेगा। इसका मतलब ये है कि विंटर के मौसम में चूँकि टेम्परेचर का मान कम होता है, जिससे 1 - जो टेम्परेचर का मान है उसका मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जब इस RHS का मान बढ़ेगा तो साथ साथ NR का भी मान बढ़ा देगा। कहने का मतलब ये है कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो विंटर के मौसम में अच्छी दक्षता के साथ काम करता है। उसकी दक्षता क्या होती है? ज़्यादा होती है। वहीं अगर गर्मी के मौसम की बात करें तो हमको पता है कि समर के मौसम में, यानी गर्मी के मौसम में टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ज़्यादा वाले मान को अगर 1 में से घटाएंगे तो ये मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे अगर ये टेम्परेचर हम मान लें कि 0.5 0.6 हो, तो 1 में से घटाएंगे तो जहाँ ये 0.8 आ रहा था 10 जाड़े में, वहाँ ये केवल 0.4 0.3 आएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे, जो 1 - T का मान है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब 1 - T यानी 1 - टेम्परेचर का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब 1 - T का मान कम होगा तो ओवरऑल जो दक्षता होगी, जो रैंकाइन साइकिल की दक्षता कहिए या इसी को थर्मल पावर प्लांट की दक्षता कहिए, दोनों का मान क्या होगा? खराब होगा। इसका मतलब ये है कि जो थर्मल पावर प्लांट है वो जाड़े के मौसम में अच्छा काम करेगा और गर्मी के मौसम में कम दक्षता के साथ काम करेगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार इसको पुनः देखिएगा, न समझ में आए तो फिर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।